अरविंद केजरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पेंडिंग है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब 482 सीआरपीसी के तहत उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं 153 ए आईपीसी, 153 बी आईपीसी या 295 ए या 505 एक या 506 नहीं बल्कि 125 रोपा। अब ये रोपा क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि आप जब कहीं पर भाषण देते हैं अपने वोटर्स को आप बरगला नहीं सकते धर्म के नाम पर। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं खुदा बिलीवर्स तो खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा कि ये प्राइमा फेसी ऑफेंस बनता है। एक सीएम होकर आप इस तरह डिस्गाइज्ड और मिसलीडिंग बात और कंसील करके कोई गलत बात कहेंगे जो धर्म के नाम पर लोगों को वोटर्स को स्वेड ऑफ करे, तो ये डेफिनेटली ऑफेंस है। फिलहाल मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में पेंडिंग है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सब की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेवारी के साथ हमें अपने जब राइट्स पता होंगे, पुलिस को अपनी ऑब्लिगेशन पता होगी, तब जाकर ही हम 2024 के इलेक्शंस को हम सही मायने में सेकुलर फैब्रिक के तहत और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के धागे पर पिरोकर ही लड़ेंगे। दोस्तों, आपका देश संत तिरुवल्लुवर जी का है। संगम लिटरेचर के संत तिरुवल्लुवर जी ने तिरुकुरल नाम की किताब लिखी थी। कबीर जी ने यह लिखा था कि वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। यानी कि पहले तौलो फिर बोलो। कौशल किशोर यानी आजम खान की कंट्रोवर्सी वाली केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत के श्लोक को यूज करते हुए कहा था कि अगर जरूरी भी हो और सच भी हो, फिर भी अगर ज्यादा नुकसान किसी का होता है, प्राइवेसी डिग्निटी वायलेट होती है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। सेक्शन 114 GNH पढ़ लें एविडेंस एक्ट का, आप पढ़ लें 148 का 4, 151, 152 एविडेंस एक्ट का। आपको पता लग जाएगा कि लेजिस्लेचर ने 1872 में ही ये लिख दिया था, अगर फायदा भी होता हो तो भी हम प्लीज लोगों के इन्वेजन नहीं करने देंगे प्राइवेसी को, डिग्निटी को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का देश है। प्रीएम्बल में आपको जलेबी मिली हुई है, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, JLEB ब्रदरहुड यानी भाईचारा, आई फॉर इंटेग्रिटी। और ये जलेबी हम किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे वो सीएम की पोस्ट पे हो या पीएम की पोस्ट पे। ये देश कानून से चलता है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है और कोई कंप्लेंट नहीं भी आ रही, तो भी पुलिस वाले डायरेक्ट FIR लॉन्च कर सकते हैं सुओ मोटू। ये बात अश्विनी उपाध्याय में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कही। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि SP नोडल ऑफिसर अपनी एक ड्यूटी है उसकी, कोई भी मॉब लिंचिंग या इस तरह का कोई जो हेट स्पीचेस के बाद दंगे फसाद होते हैं उसको कंट्रोल ना करे, तो तहसीन पूनावाले की जजमेंट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौशल किशोर में आजम खान कंट्रोवर्सी वाली केस में ये कह दिया था कि आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है, इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोले तो पूरी सरकार पे वाइकरस लाइबिलिटी की गाज गिर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के तहत पैसा देना पड़ सकता है, मुआवजा देना पड़ सकता है। 125 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, जो हमने पहले जाना। लेकिन हाँ, ये कंडीशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट मिनिस्टर के ऊपर लगाना और वाइकरसली लायबल पे लगाना। इसमें ये कंडीशन है कि अगर केजरीवाल जी के बोलने पर कोई पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिशियल जो है अपनी ड्यूटी को ओमिट करे या कमिट करे, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई भी पब्लिक ऑफेंस हो जाए, तभी आप ऐसे लायबल बना सकते हैं। लेकिन आपको अधिकार तो दिया है ना, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पता होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।